वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। धर्म ज्ञान के भाग 5 में पार्ट 5 में आप समस्त मित्रजनों का, भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबको नमस्कार। मित्रों, हमारे सनातन संस्कृति का 2 आधार स्तंभ है। एक तो है ओम। हम कुछ भी मांगलिक कार्य करते हैं, कोई पूजा यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप तप करते हैं। कल हमने आपको ओम के बारे में बताया था कि ओम ही सब कुछ है। ओम ही परमात्मा का नाम है। ओम ही महाविष्णु सदाशिव परम ब्रह्म का नाम है। वह एक ही ईश्वर एक से अनेक हो उठा। तो ओम एक प्रमुख आधार है हमारे सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का। और दूसरा है स्वास्तिक। मित्रों, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, मौजी हरिओम, जब भी हम कोई पूजा यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किसी प्रकार का मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, तो हम हमेशा स्वास्तिक बनाते हैं। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हम सब अपने घरों पर हैं, हमारे पास समय है, तो कोशिश करिए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ करके आप इस सत्संग में भाग लीजिए। और यदि आप अभी नहीं भाग ले सक रहे हैं, तो जब यह मेरा कार्यक्रम पूरा हो जाता तो मैं इस वीडियो को YouTube चैनल पर भी, जिसे धर्म ज्ञान के नाम से बनाया गया है, उस पर डाल देते हैं। तो आप बाद में भी जाकर YouTube पर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, हमारा आज का जो विषय है, स्वास्तिक क्या है। दूसरा, स्वास्तिक हर मांगलिक कार्य में हम क्यों बनाते हैं। तो पहले तो मित्रों ये जानिए कि स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है। स्वास्तिक में जो शब्द है वो स्वस्ति शब्द है। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। स्वस्ति का मतलब है शुभ प्रदान करने वाला। स्वस्ति का मतलब है आनंद करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला। इसका तो जो सुख समृद्धि, आनंद, कल्याण करने वाला है, वो है स्वास्तिक। मित्रों, आज हम और हमारे बच्चे, हमने पहले वाले एपिसोड में बोला कि धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे हैं। धर्म के बारे में छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाते। हमें आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। एक महात्मा जी थे, हम जब पूजा करते तो लास्ट में कहते मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। तो कहते थे, ऐसा आप लोग क्यों बोलते हो? क्यों आपको मंत्र नहीं आते? क्यों आपको क्रिया नहीं आती? क्यों आपको पूजा नहीं आता? आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। मित्रों, 2 तरह का विकास होता है हमारा। एक तो हम आर्थिक विकास करें, भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करें।
दूसरा, आध्यात्मिक विकास करें, आध्यात्मिक तरफ ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करें, ईश्वर के ज्ञान की तरफ बढ़ें। तो स्वास्तिक जो है, आप जानते हैं कि स्वास्तिक जो है हमेशा सीधा बनाना चाहिए। अगर आप उल्टा बनाते हो तो महाविनाशकारी हो जाता है। आप जानते हैं हिटलर ने उल्टा स्वास्तिक बनाया था और उसका देखिए सर्वनाश हो गया। तो कभी ध्यान सबसे पहले ये देखना है कि जब भी आप कोई भी मांगलिक कार्य करते हो, शुभ कार्य करते हो, पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, कलश स्थापन में हर जगह गृह प्रवेश करते हैं तो चौखट के ऊपर दोनों जो स्तंभ होते हैं उसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक जो है, हमने उसका अर्थ बताया। स्वास्तिक का अर्थ है कल्याणकारी, शुभदायक, आनंददायक, सुख समृद्धिदायक जो है वो है स्वास्तिक। अब स्वास्तिक में मित्रों, आदिकाल में हमारे जो ऋषि महर्षि थे या हमारे सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग थे या आर्य, जिस हम लोग तो आर्य हैं, आप जानते ही हैं, हम आगे चलकर बताएंगे कि हम कौन हैं और हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो आर्य लोग जो है अपने ध्वज पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे। उनके जो ध्वज होते थे उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता था। अब मित्रों, आज अब आपको मैं स्वास्तिक का ऐसा अर्थ बताने जा रहा हूं जिसके सुनकर आप महा आनंदित हो जाएंगे। स्वास्तिक में 4 भाग होते हैं, 4 भाग। एक तो स्वास्तिक जब आप राइट साइड से बनाते हो तो इसका मतलब है कि गतिमान है, पूरा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। तो एक तो ये गति का प्रतीक है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, हर चीजें बदल रही हैं, गति का प्रतीक है पहला स्वास्तिक। दूसरा, जो स्वास्तिक में 4 भाग हैं, हम पहले ईश्वर से प्रारंभ करते हैं। तो हमारे ब्रह्मा जी जो है उनके कितने मुख हैं? तो कुछ लोग मित्र 3 ही मुख देख पाते हैं, तो कई मित्र हमारे आंसर देते ब्रह्मा जी के 3 मुख हैं। नहीं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो ये जो स्वास्तिक है ये ब्रह्मा जी के 4 मुखों के समान है, 4 मुखों का प्रतीक है। और ब्रह्मा जी के वेद कितने हैं हमारे? तो पहले तो ब्रह्मा जी के ईश्वर का प्रतीक है यह स्वास्तिक। और फिर हमारे 4 वेद, 4 वेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेदों का प्रतीक है, सिंबल है यह स्वास्तिक। फिर हमारे कितने युग होते हैं? वो भी 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो स्वास्तिक हमारे 4 युगों का भी प्रतीक है। अब हमारे जीवन के पुरुषार्थ करते होते हैं कि हम हर किसी को अपने जीवन में कितने प्रकार के पुरुषार्थ करने हैं, कितने प्रकार के लक्ष्य होते हैं उसके जीवन में, वो भी 4। तो पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थों का भी प्रतीक है, सिंबल है यह स्वास्तिक। फिर हमारे वर्ण कितने होते हैं? वो भी 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमारे वर्ण व्यवस्था का भी प्रतीक है यह स्वास्तिक। अब हमारे कितने आश्रम होते हैं? वो भी 4। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। तो 4 आश्रम व्यवस्था का भी प्रतीक है यह स्वास्तिक। अब हमारे जीवन के चरण कितने होते हैं? वो भी 4, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब हमारे दिन के प्रहर कितने होते हैं? वो भी 4, कहीं कहीं और प्रहरों का वर्णन, लेकिन मुख्य 4 प्रहर होते हैं, प्रातः काल, फिर मध्याह्न, सायं और रात्रि। तो दिन का भी प्रतीक है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, हमारे सनातन संस्कृति का जो भी चीजें हैं, अब देखिए भगवान विष्णु के कितनी भुजाएं हैं? वो भी 4। महालक्ष्मी माता जो शक्ति स्वरूपा हैं उनकी कितनी भुजाएं हैं? उनकी भी 4।
तो यह स्वास्तिक हमारे ईश्वर का प्रतीक है, हमारे चारों वेदों का प्रतीक है, हमारे 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों का प्रतीक है, हमारे 4 आश्रम व्यवस्था का प्रतीक है, हमारे 4 वर्णों का प्रतीक है, हमारे दिन के 4 प्रहरों का प्रतीक है, हमारे जीवन के जो आर्य संस्कृति की मैक्सिमम चीजें इन्हीं 4 के अंदर समाहित हो रही हैं। जब हमारे ऋषिगण या हमारे आर्य या हमारे जो भी लोग होते थे, जब उनका ध्वज बनता था उस ध्वज के ऊपर स्वास्तिक अंकित होता था, जिससे लोग ये जान जाते थे कि ये सब आर्य परंपरा के मानने वालों का प्रतीक है। अब जितने चीजें हमने आपको मित्रों बताई, ये 4 ये सब कल्याणकारी है ना, ये सब आपको सुख समृद्धि देने वाले हैं कि नहीं है। अगर हम स्वास्तिक के नियमों का पालन करें तो हमारे जीवन में सदा ही आनंद रहेगा, सदा हमें सुख समृद्धि प्राप्त होगी, सदा कल्याण ही कल्याण होगा। दूसरा, कुछ जगह पर इसे साथिया, गुजरात में जैसे इसे साथिया बोलते हैं, और कुछ लोग कहते हैं गणेश जी हैं। तो आप देखिए, अगर आप स्वास्तिक को देखते हैं तो ऐसे जैसे लगता है गणेश जी ही हैं, ठीक है। तो गणेश जी की भी 4 भुजाएं हैं, तो गणेश जी मंगलकारी हैं, सारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं। अब प्रश्न उठता है कि पंडित जी आपने ब्रह्मा जी को बताया, भगवान विष्णु को बताया, तो आपने शिव जी को छोड़ दिया। नहीं, स्वास्तिक में भगवान शिव भी हैं और माता जगदम्बा भी हैं। मित्रों, भगवान शिव के कितने मुख हैं, कितने सिर हैं? तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि भगवान शिव के तो एक ही सिर है। नहीं, भगवान शिव को 5 सिर हैं। जब भगवान रुद्र रूप में आते हैं तो उनके 5 मुख हो जाते हैं और 10 भुजाएं हो जाती हैं। अब आप स्वास्तिक को ध्यान से देखिए तो इसके 10 भुजाएं हैं। 4 जो है मुख्य दिशाएं हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसके चारों कार्नर 8, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य और आकाश और पाताल। तो 10 भगवान शिव को जब रुद्र रूप में आते हैं तो उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हो जाती हैं। तो स्वास्तिक भगवान शिव के 10 भुजाओं के समान है। और माता जगदम्बा, अब माता दुर्गा जी कौन है? तो मित्रों, हम मंत्र तो पढ़ते हैं लेकिन कभी मंत्रों के रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करते। मंत्रों में रिसर्च करने की आवश्यकता, मंत्रों में खोज करने की आवश्यकता। आप सभी लोग पढ़ते हैं, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृतयै भद्रायै नीता प्रणता स्मताम। तो माता दुर्गा की कितनी भुजाएं हैं? तो कुछ लोग 8 भुजा कहते हैं और कहीं कहीं माता दुर्गा की 10 भुजाएं हैं। अब स्वास्तिक के भी कितनी भुजाएं हैं? हमने अभी बताया, जैसे शिव जी की 10 भुजाएं हैं वैसे माता जगदम्बा की भी 10 भुजाएं हैं। अगर हम अंतरिक्ष और पाताल को ले लें तो, नहीं तो 4 मुख्य जो दिशाएं हैं और उसके 4 कार्नर हैं, अष्टभुजी हो जाती माता दुर्गा। और अगर आकाश पाताल को भी हम ले लें तो 10 भुजा। तो माता दुर्गा प्रकृति हैं, यह यूनिवर्स जो है ये माता दुर्गा ही हैं, प्रकृति हैं वो। तो आप देखिए यूनिवर्स के कितने भुजाएं हैं? तो 8 भुजाएं हैं। आप पूरे ब्रह्मांड को जब देखेंगे तो चारों दिशाएं और चारों दिशाओं के 4 कार्नर, नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण कहते हैं और साउथ ईस्ट को अग्नि कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट को हम नैऋत्य कोण कहते हैं और नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कोण करते हैं। तो 8 भुजा। आकाश पाताल को अगर हमने जोड़ लिया तो 10 भुजा। तो मेरे मित्र, स्वास्तिक जो महाकल्याणकारी है, हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक आप मंत्रार्थ नहीं जानते, जब तक आप मंत्रों के अर्थ नहीं जानते, जब तक आप उसकी मीनिंग नहीं जानते, तब तक वह आपके जीवन में कोई असर नहीं डालता। मित्रों, आप ओम बोलो, आप स्वास्तिक बना लो, लेकिन अगर आप उसके बारे में जानते ही नहीं तो क्या असर करेगा? जैसे एग्जाम्पल के रूप में
आप मान लीजिए आपको जर्मन नहीं आती, आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको कोई ऐसी भाषा जो आपको नहीं आती, उस भाषा में अगर कोई भी आपकी प्रशंसा करे तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही है। और अगर उस भाषा में अगर कोई आपकी निंदा बुराई करे, आपका उपहास उड़ाए, तो आपके ऊपर रिएक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आती नहीं है। इसी तरह मित्रों, हमारे आर्य संस्कृति में जब भी हम कोई मंत्र करें, कोई पूजा करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, जप करें, तप करें, स्वास्तिक बनाएं, ओम बोलें, तो वह हमें समझ में आना चाहिए, तभी उसका हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो हम बनाते जा रहे हैं स्वास्तिक, बोलते जा रहे हैं ओम, रोज मंत्र कर रहे हैं। तो मित्रों, मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने एक एक विषय लेके आऊं और आपको बताऊं। हमारा ये सत्संग चलता रहेगा। किसी दिन व्यस्त हो गए अगर मैं नहीं लाइव कर पाया या वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। नए नए विषयों के साथ आएंगे। हमने आपको भगवान के बारे में बताया, हमने आपको धर्म के बारे में बताया, हमने आपको मंत्रों के बारे में बताया जो हमारे एपिसोड बन रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि हम ओम क्या है, आज हमने आपको बताया स्वास्तिक क्या है। कल हम आपको बताएंगे कि हम जो तिलक लगाते हैं क्यों लगाते हैं, और हम रक्षा सूत्र जो बांधते हैं क्यों बांधते हैं, कब से बांधा जाने लगा है रक्षा सूत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सत्संग में आप लोग मैं चूँकि सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार, और मेरे साथ जुड़े रहिए। और यह ज्ञान आप स्वयं तो लीजिए, अपने बच्चों को बताइए। आप नोट्स तैयार कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मित्रों, हमने जो 20, 25, 30 साल में अध्ययन किया है उसको एक जगह इकट्ठा करके आपको बताते हैं। इन चीज़ों को जब आप खोजने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने जो भी भगवान की कृपा से ज्ञान अर्जित किया, कोशिश कर रहे हैं वो सारा चीज़ आपको दें। एक एक विषय पे आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करिए, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप किसी विषय पर और सत्संग करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए। सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। हरिओम। पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। हरिओम। नमस्ते।